बाखबर सवेरा के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी मुश्किलात के हवाले से, हम अपनी मुश्किलात के हवाले से, क्योंकि हर शख्स इस वक्त पाकिस्तान में एक ही रोना रो रहा है और वो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अशिया ज़रूरिया और अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लगी हैं। पेट्रोल की कीमत जैसे बढ़ी है उससे कहीं ज़्यादा जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे वो फल की कीमत हो, वो सब्जी की कीमत हो, ये एकदम आसमान से बातें करने लग गई हैं। जी जनाब, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की शरह 8 साल बाद डबल डिजिट में वापस आई है। 2012 के बाद 2020 में अब महंगाई की शरह जो सामने आई है वो तकरीबन 10.7% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फूड इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन यानी जिसका ताल्लुक खाने पीने की अशिया से है, फूड इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और फूड इन्फ्लेशन भी शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में ज़्यादा है। किस कदर ज़्यादा है इसकी मिसाल अगर आटे की मिसाल ले ली जाए तो आटे का वो थैला जो कि अब से चंद दिन पहले तक 810 रुपए का मिल रहा था ओपन मार्केट में, अब वही थैला 1050 रुपए का मिल रहा है। 25% इजाफा हो चुका है सिर्फ आटे की कीमत। शफात, ना सिर्फ आटा बल्कि चावल की प्राइस देखी जाए वो भी बढ़ गई है। चीनी के हवाले से एक्शन लिया जाना था, लेकिन चीनी अब भी लोगों को काफ़ी महंगे दामों ही फरोख्त हो रही है। और सिर्फ फल, चावल और ये सिर्फ बीन्स नहीं, बल्कि आप अगर पोल्ट्री का भी रुख कर लें तो जो चिकन की जो कीमत जब आप पहले निकल जाते थे खरीदने के लिए तो जो उसकी अब कीमत है वो सिर्फ 200 रुपये बढ़ गई है। ऐसे ही गोश्त तो पहले आपको 1400 रुपये किलो में मिल रहा था, अब अगर आप निकले तो वो आपको 1600 में मिल रहा है। कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही हैं। और अब हम जरा बात करेंगे कि मुख्तलिफ शहरों में इसका क्या सूरत हाल है, चाहे वो लाहौर है, कराची है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले हम कराची में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज, लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे अलमास खान, पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे अदनान तारिक और कोयटा से हमें ज्वाइन करे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी। सबसे पहले तो हम कराची का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। अफजल परवेज ये बताएगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और लोग क्या शिकायत कर रहे हैं सब्जी और फलों की कीमतों के हवाले से। मार्केट की सिचुएशन क्या है आज? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला साउथ का इलाका है बस रोड, ये मसरूफ़ तरीन सब्ज़ी मार्केट है। यहाँ जो बताया जाता है कि सब्ज़ी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आवाम की जो पहुँच है उससे दूर होती जा रही हैं। अगर हम बात करें मुर्गी के गोश्त की, जो कि 270 रुपये किलो गुज़श्ता रोज़ फ़रोख्त होता है, लेकिन उसकी कीमतों में 50 रुपये इजाफे के बाद अब मुर्गी के जो गोश्त की कीमत है वो 200 और 320 रुपये किलो है। अगर हम सब्ज़ी की बात करें कि जो आवाम थी, गरीब लोग थे, लॉकडाउन के दौरान जो परेशान थे वो सब्ज़ी और दालों पर गुजारा करते थे, ताहम देखा जाए तो इस वक्त सब्ज़ी की कीमतों को पर लग गए हैं। अगर जो पालक जो 20 और 30 रुपये किलो फ़रोख्त होती थी, अब उसकी कीमत 60 रुपये किलो है। जबकि इसके साथ देखा जाए जो प्याज 30 रुपये किलो फ़रोख्त होती थी उसकी कीमत अब 60 रुपये किलो है। आलू जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में बच्चे भी खाते हैं, जबकि आलू हंडिया में बेशुमार इस्तेमाल होता है, जबकि आलू कीमत इस वक्त 50 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो है आलू की कीमत कराची में। लाहौर का रुख करते हैं, अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, क्या चेंज आया है लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में गुज़िश्ता एक हफ्ते में? अब बिल्कुल जी, ये हर तरफ ही चेंज आ गया है, ये तब्दीली आ चुकी है। आपको अच्छा खासा तो पता है 2 साल में ये तब्दीली खासी आ चुकी है। और जो आपने पूछा वो तो पेट्रोल महंगा होने के बाद से आप कह रहे हैं 26 तारीख से क्या सूरत हाल है। 26 तारीख तक मैं सिर्फ टमाटर की बात कर दूं, जो हंडिया का बेसिक इंग्रेडिएंट है वो 20 रुपये दर्जा अव्वल और 10 रुपये में दर्जा दनी, जो एक दिन का पुराना हो जाता था क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, 10 रुपये में रुल रहा था, बाकायदा रुल रहा था। लेकिन आज यहाँ रियासत मदीना की मक्की कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 60 रुपये फ़ी किलो दर्जा दोम का है और दर्जा अव्वल का 70 रुपये। और अगर यहाँ से कहीं बाहर चले जाएँ पोश इलाके में तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा महंगा है। आलू की बात कर रहे थे अभी हमारे कराची के कॉरेस्पॉन्डेंट, वहाँ पे आलू उन्हें पता नहीं होगा शायद दुकानदार को कि जो उसने 50 रुपये वाला आलू से बताया है वो स्टोर वाला आलू है। जो नया आलू है यहाँ पे 100 रुपये किलो से ज़्यादा है। ये वो चीज़ है आलू जो अलमास के 200 रुपये फ़ी किलो। 26 तारीख से पहले तक आलू पंजाब में 30 से 35 रुपए किलो पर था, 60 से 70 रुपए फ़ी किलो का जवाब क्या है?
शफात जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी आपने बताया भी कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वहाँ पे 101% सिर्फ आलू की कीमत में इजाफा हुआ है। आपने 70 रुपये बताया, 101% उसमें इजाफा हुआ है। और वो जो स्टोर वाला आलू है, जो नया आलू है, उसमें तो 100 रुपये से ज़्यादा महंगा है। बंदा, ये ऐसी चीज़ थी, आलू और शलजम ऐसी चीज़ें होती थी, ये लोग अपने गाय भैंसों को डाल दिया करते थे शलजम, लेकिन आज शलजम यहाँ पे 60 के घरों में तब भी आलू जरूर मौजूद होता था, लेकिन अब जो आलू है वो भी एक तरह से लग्जरी सब्जी में इसका शुमार होने लग गया है। जरा हम पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक हमारे साथ। अदनान ये बताएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। आपने सुना कि कराची में और लाहौर में सब्जियां किस कदर महंगी हो गई हैं। पेशावर में सूरत हाल मुख्तलिफ है या फिर एग्जैक्टली सेम यही है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह पंजाब, लाहौर और कराची की तरह पेशावर में भी जो है कीमतें आसमान से बातें कर रही है। सिर्फ सब्जियों की बात ना करें, फ्रूट की बात करें, गोश्त की बात करें, अशिया खुर्दनोश में दालों की बातें करें, तो तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो मनमाने नरखों पे फ़रोख्त हो रही हैं। मैं पेशावर की फिरदौस मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे नरखनामे जो है कुछ और है, जबकि परचून की दुकानों में, पेशावर गुलबहार, वर्सक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद की दुकानों में रेट कुछ और है। यहाँ पर सबसे बड़ी गफलत जो है वो इंतजामिया की है कि कहीं पर भी कोई नरखनामे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर बात की जो गोभी 100 रुपए किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। लेमन जो है, जो इस कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा विटामिन सी के तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100 रुपए किलो उसकी कीमत जो है वो पहुंच चुकी है। अच्छा, फ्रूटों की बात करें तो फ्रूट में जो है आम जो है वो 200 रुपए फी किलो जो है पेशावर में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ सेब जो है उसकी तो रेट बताना मुनासिब ही नहीं होगा। 500 रुपए फी किलो जो है सेब पेशावर में फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ काबली खुरमानी जो है वो 300 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। खरबूजा जो है वो थोड़ा सस्ता है, यानी जो 40 रुपए में मिलता था वो 60 रुपए में मिल रहा है। तरबूज जो है वो 40 रुपए में है। इसके साथ मंडी में और ये फलों की जहाँ पे फरोख्त जारी है, गरीब आदमी के लिए कुछ है? ये तो जो आप कीमतें बता रहे हैं ये तो अफोर्ड ही नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत से शहरियों से भी हमारी बात हुई तो सिर्फ वो जो है बमुश्किल आलू जो है वही ढूंढ रहे हैं, टमाटर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मजबूरन जो है कीमतें इतनी ज़्यादा है, फिर भी लेना है क्योंकि खाना भी है और पकाना भी है। फ्रूट की बात की तो मैंने 500 रुपए के पेशावर में जो वो सेब फी किलो जो है फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड का जो सेब आता है वो तो 800 से 900 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यही रेट जो है पेशावर की परचून की दुकानों में कुछ और इनके रेट जो है वो आसमान से बातें करें। गोश्त की बात की जाए, उसके साथ चिकन की बात की जाए तो चिकन फी किलो 201 रुपए फरोख्त हो रहा है, जो गुज़श्ता 4 रोज़ पहले 186 रुपए चिकन फी किलो यहाँ मिल जाता था, लेकिन अब चिकन इस वक्त की बड़ी मार्केट में रेट जो है वो 201 रुपए। तो पेशावर में ये कीमतें जो है रोजाना की बुनियाद पर मनमाने नरखनामों पर जो है कीमतें फरोख्त हो रही हैं। खाने पीने के साथ साथ फल की कीमतें जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आया। चेरी जो है वो पेशावर में तकरीबन 200 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त हो रही है। तो शहरियों को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। यही शहरी कह रहे हैं कि इंतजामिया जो है कीमतें जो है उसके लिए नरखनामा आवेज़ा करे, नरखनामे पर कीमतें जो है वो हों ताकि मार्केट वैल्यू के मुताबिक शहरियों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें, उसके साथ साथ फ्रूट जो है वो बआसानी मिल सके। लेकिन महंगाई के इस दौर में शहरी हैं कि परेशान होते ही जा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत परेशान होंगे। और ये जो रेट आप बता रहे हैं ये मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं कि सेब जो कि पेशावर के इर्द गिर्द वादी स्वात है, अफगानिस्तान से काफ़ी सेब आता है, दीर है, दीर बाला, दीर लोअर से बहुत ज़्यादा सेब का इन्फ्लो होता है। और पेशावर में मैंने अपनी यादाश्त में कभी भी 100 रुपए से ऊपर का सेब नहीं सुना था। ये 500 रुपए फी किलो सेब इज़ अनइमेजिनेबल। कोयटा का ज़रा रुख करते हैं। कोयटा से हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी मौजूद हैं। अब्दुल्ला, क्या कोयटा में भी ऐसे ही हालात हैं? क्योंकि कम से कम फ्रूट के मामले में तो कोयटा बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ है। वहाँ क्या हालात हैं फ्रूट के? जी शफात, बिल्कुल सूबादार हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान में जिस तरह चंद रोज़ में देखा जा रहा है महंगाई अपने उरूज पर होशरबा महंगाई है। और यकीनन देखा जाए जहाँ से सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, इस तरह फ्रूट की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है चंद रोज़ में। ताहम जिस तरह पेशावर से कोयटा थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है फ्रूट के हवाले से कि जिस तरह अदनान तारिक बयान कर रहे थे, तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम जो मटर की कीमत है वो 200 से 220 तक है। जैसे भिंडी है आम दिनों में 80 रुपये 60-70 रुपये फ़रोख्त हो रही थी, अभी इसकी कीमत
तकरीबन 170-80 रुपए फरोख्त की जा रही है। तो यकीनन काफ़ी महंगाई में इजाफा हुआ है। ताहम प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से अमल दरामद करता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। ना कहीं पे कोई लिस्ट आवेजा किए गए हैं, न कहीं पे कोई उनकी चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। तो यकीनन ये एक गरीब आदमी के लिए बायस तशवीश है, उनकी मुश्किलात में इजाफा करेगा। तो यकीनन लोग अब कोरोना को भूल के जो महंगाई है वो महंगाई के उसमें काफ़ी मुतासिर हुए हैं, वो महंगाई का रोना रोते नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई का रोना, लोग आप जैसे बात की अब्दुल्ला मक्सी आप बात कर रहे थे, रोना भी डाल रहे हैं लोग। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही। बहुत शुक्रिया जी, कोयटा से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला मक्सी ने। कराची की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज, लाहौर में अलमास खान हमारे साथ मौजूद थे और साथ में अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद थे पेशावर से। आप चारों का बहुत शुक्रिया। ये हमारे चारों नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और वहाँ पे बता रहे थे कि इस एक हफ्ते में कितनी तब्दीली शफात आई है सिर्फ प्राइसेस में। एक आलू, और शफात आलू तो एक ऐसी चीज है जो क्योंकि बच्चे भी घर में, बच्चे बड़े ना सिर्फ हंडियां में डलते हैं बल्कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मतलब चाहे उसकी प्राइस हो वो 100 रुपए में। और अभी तो बता रहे थे कि लाहौर में इससे ज्यादा उनकी प्राइस लाहौर, और ये दर्जा अव्वल और दर्जा दो क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, जब ये पेरिश होने लगते हैं और नर्म होने लगते हैं तो उनकी कीमत में कमी आती है। दर्जा दोम के आलू जो है वो 70 रुपए में जा रहे हैं लाहौर में। इट्स अनइमेजिनेबल, ये समझ में ना आने वाली बात है। ऐसा बहुत ही अपनी मेरी यादाश्त में कम से कम बहुत कम हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आता जो जितने भी हमारे वेजिटेबल रिटेलर्स हैं और जितनी भी ये ट्रेडर्स एसोसिएशन, हमने राब्ते में कोशिश भी की है कि इन लोगों से राब्ता भी करो, कोशिश एक दफ़ा फिर भी हमारी टीम जरा कोशिश करेगी कि इन लोगों से जरा बात की जाए। एग्जैक्टली ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज कहाँ हैं भाई, और क्यों नहीं वहाँ पे लिस्ट आवेजा की जाती। और इस वक्त जो हमने देखा जो फ्रूट और वेजिटेबल की जो प्राइसेस इतनी बढ़ती जा रही है, तो इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सदर ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट अलायंस चौधरी जहीर साहब मौजूद है। चौधरी साहब ये बताइएगा, जब से कुछ दिनों पहले जब पेट्रोल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, तो हमने जब बात की थी कि जब पेट्रोल की कीमत होगी है तो बाकी भी सारी चीज़ों की कीमत कम होनी चाहिए, तो कहा था नहीं जी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इनकी चीज़ें कम, प्राइसेस कम होंगी। लेकिन जब पेट्रोल 25 रुपये बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि उन तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस जो है वो दुगनी से तिगनी हो जाती हैं। ये क्यों बढ़ी है इतनी ज़्यादा प्राइसेस? बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि प्राइसेस इसलिए बढ़ जाती हैं एकदम, कुछ तो मामलात इस तरह के हैं कि हमारा अनफॉर्चुनेटली कोरोना के ऊपर भी लोग कारोबार कर रहे हैं। देखें ना, सब्जी फ्रूट के ऊपर तो आपकी बात आ रही है, थोड़ा सा इसके हट के बात करता हूँ। हमारे कई अवाम भी इस तरह के जालिम लोग हैं कि देखें मास्क 3 रुपए का बिकता था, मास्क 50 रुपए का बिक रहा है, 50 रुपए का बिक रहा था 200 रुपए का बिक रहा है। इसी तरह फ्रूट और सब्जी का ये हालत है, फ्रूट और सब्जी की। तो सर आप तो सदर हैं, आपके तो हाथ में है कि आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज हों वो आपके अंडर काम करें और आप देखें कि किस तरीके से जो प्राइस है जो मुख्तस की गई है उसी में लोग खरीदें। नहीं, उसी में जो मुख्तसर की गई है, इसलिए है ना कि ये आपको पता है, इन्होंने सही कहा, पेरिशेबल आइटम है, ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर होता है। अब देखें ना, ये आलू की आप बात कर रहे हैं कि आलू इतना महंगा क्यों हो गया। आलू इसलिए महंगा हो गया कि जब फसल नहीं आई, अभी तो स्टोरी का चल रहा है ना, जब नई फसल आई तो इन्होंने बाद माफिया ने ना वो जब तो दुनिया का मैकेनिज्म होता है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो एक्सपोर्ट की जाती है, अगर कम हो तो इंपोर्ट की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारा बाबा वो क्या कहते हैं, बाबा ही निराला है, अगर हमारी फसल कम भी हो तब भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, ज़्यादा हो तो मंगवा लेते हैं। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत की ये नाअहली है कि जब आप 3 महीने से 4 महीने से पहले जब साहब एक किस्सा सुनाना है मैंने आपको, अगर आप इजाजत देते हो। एक वाकया है, एक स्टूडेंट था, वो हमेशा फेल होता था, हमेशा फेल हो जाता था। उसके वालिद ने उससे कहा बेटा तू क्यों फेल होता है बार बार? उसने कहा भाजी उस्ताद अच्छे नहीं है। फिर वक्त का चरखा पलटा और वो बच्चा जो तरक्की करते करते खुद जो है वो सरकारी स्कूल में टीचर भर्ती हो गया, तो स्टूडेंट फिर फेल होना शुरू हो गए। तो उससे फिर प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई बेटा अब आपके जो है ना ये स्टूडेंट क्यों फेल हो रहे हैं? उसने कहा जी अब मुझे शागिर्द अच्छे नहीं मिले। तो ये कुछ इसी किस्म का हाल मुझे लग रहा है ये जो हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है इनका भी है कि जब हुकूमत की तरफ से कोई नर्ख बढ़ जाता है पेट्रोल का तो इनके भी नर्ख बढ़ जाते हैं, नर्ख कम होता है तो इनके नर्ख नहीं बढ़ते, और हर दफ़ा इल्ज़ाम हुकूमत पे आता है। ये क्या वजह है इसकी? कोई खुद से सेल्फ कंट्रोल क्यों नहीं है इनका? हुकूमत के ऊपर सारा इल्ज़ाम हम नहीं दे रहे, हम ये बता रहे हैं कि आप गैर कानूनी तौर पे जब आपकी एक्सपोर्ट होगी, जब आलू जो होगा आप गैर कानूनी तौर पे बाहर जाएगा, अफगानिस्तान जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ के लोगों में महंगाई तो होगी। अब बात यह है कि आप टमाटर की बात ले लें, टमाटर 8 महीने किसान मर गए, वो भी तो वहाँ में आते थे ना,
किसान जो थे वो मर गए, 20 रुपए किलो था, अब 300 रुपए धड़ी, ये मतलब 5 किलो का बिक रहा है। इसलिए बिक रहा है कि पेशावर की फसल आ रही है, आगे थोड़ा वक्फा पड़ा है। जब थोड़ा वक्फा पड़ता है तो जब कोटा की शुरू होगी तो जब सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इसलिए सब्जी और फ्रूट, और दूसरी सबसे बड़ी बात है ये कोरोना वाला जो मसला है, ये हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंसान को पहले, लेकिन सर कोरोना तो भी पिछले, इस तरह भी कोरोना एग्जैक्टली अभी एक हफ्ते पहले भी कोरोना था, कोरोना आज भी मौजूद है। शायद पिछले हफ्ते केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, अब केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले हफ्ते टमाटर 20 रुपए में मिल रहा था, आज टमाटर 80 रुपए में मिल रहा है। सर सब चीजें कोरोना में डाल देनी हमने। नहीं, ये 20 रुपए कितनी किलो कितनी देर बिका है? 8 महीने बिका है। सर 8 महीने कहाँ, उससे पहले 40 रुपए बिका है, 50 रुपए बिका है। हमने शो में 12 लोगों ने प्रोडक्शन कर दी, खत्म कर दी ना। किसानों को जब नुकसान हुआ, जब खेत के अंदर ही उन्होंने ट्रैक्टर चला दिए, बुलडोजर चला दिए, किसानों ने प्रोडक्शन की नहीं, वो मर गए बेचारे किसान। उनका तो किराया पूरा नहीं होता था, वहां से मंडी, यहाँ खेत से लेके मंडी लेके आते थे, उनका किराया उन्होंने वही हल चला दिए है। अब प्रोडक्शन उन्होंने कम कर दी क्योंकि नुकसान किसी की इतनी बसात ही नहीं है उन्होंने की है। तो जब सप्लाई कम होगी, सर अच्छा चले सर, अब ये बताएं कि मतलब ये आवाम का भी तो एहसास होना चाहिए ना। 12 अगस्त फल फरोश के पास चले जाएं, वो इतना महंगा फल बेचेगा, वो रात में फल जाया जरूर कर देगा, और साथ में वो ये भी शिकवा जरूर करते हैं जी अब तो गाहक ही नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो प्राइस कम नहीं करेगा। सर ये आपकी बात बिल्कुल 100% कुछ लोगों का एहसास इस हवाले से कुछ आप लोग तय करें कि भाई किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि कीमतें उतनी नहीं है जितनी मार्केट में बेची जा रही हैं। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है, मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ कि होल सेल के अंदर तो जो रेट है ना वो अप डाउन होता है। रिटेलर इसी तरह करता है, लेकिन ये सब लोग नहीं करते। 20% 15% के हर डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। ये इस तरह होता है कि रात को वो फेंक देंगे लेकिन नीचे रेट नहीं लेके आएंगे। उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए और प्राइस कमेटियों को चाहिए। और देखिए मैं एक चीज अर्ज करूं, अभी बड़ी ईद आने वाली है, आप भी माशाल्लाह हमारे साथ बैठे हैं। अब आप देखेंगे कि कैसे लहसुन और अदरक की कीमत स्काई रॉकेट होती है, इसमें टमाटर भी, और टमाटर जो है वो कैसे मार्केट से गायब होता है। हालांकि इस वक्त सीजन है, अबंडेंट अवेलेबल है, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ, ना आपकी जानिब से ना हुकूमत की जानिब से। आप लोग मिल के बैठे हैं, कोई मैकेनिज्म तय हुआ है, कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह की कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात हुई है? देखिए जी, कोल्ड स्टोरेज का जब इनको ना इसलिए कह रहा था, आलू कोल्ड स्टोरेज रखने लगे ना तो इन्होंने कह दी जी ज़ख़ीरा-अंदोज़ी। इनको पता ही नहीं ज़ख़ीरा-अंदोज़ी किसको कहते हैं। आप इस चीज को भी तो देखें ना कि ज़ख़ीरा-अंदोज़ी उसको कहते हैं कि जो गैर कानूनी तौर पे स्टोर के अंदर आप माल रखें। अगर वो लीगल तरीके से आ रहा है, जब आप फसल कम होती है, जब उसका गैप आता ना, भी 1 महीने का गैप आता, स्टोरेज में माल होता तो उस बोरी से माल निकाल लेते। अब देखिए आलू जो है लोगों ने इतना महंगा, ताजा इतना महंगा बिका कि लोगों ने स्टोरेज में रखा ही नहीं है। और महंगा इसलिए बिका, एक तो प्रोडक्शन कम थी, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं थी, ठीक थी। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप फोकस करें कि गैर कानूनी तौर पे ये आलू बाहर क्यों जाता है। इनसे ये पूछे ना कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, ये माफिया इतना दूर। अभी आपको चौधरी साहब आपने बात बिल्कुल सही की कि मतलब गैर कानूनी तौर पे बाहर की चीजें जाती है जब पाकिस्तान की जरूरत होती है। ये बता दीजिएगा कि आगे आप लोगों का कोई प्लान हो कि हफ्ता 10 दिन में आप लोग प्लान करें कि नहीं जी आवाम, क्योंकि ऑलरेडी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, प्राइसेस काफी कंट्रोल में लेके आनी होंगी। देखिए आगे ईद आने वाली है, हर बंदा घर में गोश्त नहीं पका सकेगा, एटलीस्ट सब्जी तो घर में पका सकता है ना। इस पे आप लोग कुछ काम करेंगे, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के जो एसोसिएशन है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि आगे आने वाले हफ्ते में प्राइसेस कम हो जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखिए, मुझे लाइन पे लेके मैं आपको बताऊंगा, आप बताइए कि कहाँ के ग्रेड कहाँ चलेंगे। इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह। चौधरी ज़ही साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अभी हमारे साथ बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते बोला कि जी आगे इनका बिल्कुल प्लान है और एक हफ्ते बाद हम जब ये प्राइसेस कम होंगी तो हम इनको फिर बिल्कुल ऐसे लाइन पे लेंगे, फिर हमें बताएंगे जो चीज़ अगर 80 रुपये में जैसे टमाटर फरोख्त हो रहे थे तो 10 दिन बाद टमाटरों की क्या प्राइस होगी। बहुत शुक्रिया जी, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। शफात, हर तबका इससे मुतासर है। मैं अभी तक मैं समझ नहीं सका, चौधरी साहब ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं सका कि मसला कहाँ पे है। ना प्रोडक्शन में कोई कमी, डिमांड उतने की उतनी है, अचानक नर्ख इतने ज़्यादा, और ये इनका भी मानना है कि ये नर्ख रिटेल एंड पे भी बढ़े हैं और होल सेल पे भी बढ़े हैं। तो अचानक इतने ज़्यादा नर्ख बढ़ाने में डेफिनेटली कोई ना कोई शख्स इन्वॉल्व है, कोई ना कोई माफिया इन्वॉल्व है। तो शफात बताएं, एक महकमा है जिसका नाम है प्राइस कंट्रोल कमेटी, डू दे एग्जिस्ट? क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? क्या वो जाके देखते हैं? हम तो कमिश्नर कराची को बहुत बार ले चुके हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो सिंपल एक जवाब आता है कि जी ये माफियाज हैं। तो माफियाज हैं तो उसको पकड़ना भी हुकूमत का ही काम है। किसी को तो उनको गर्दन से पकड़ना पड़ेगा माफिया को, क्योंकि इनकी वजह से अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा सफर कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं जनाब, और इसी तरह पोल्ट्री के हवाले से जो पोल्ट्री की सिचुएशन है उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब वक्त देने के लिए। भट्टी साहब, हमने देखा कुछ अर्सा पहले चूज़े तल्फ किए गए, हमारे पास वीडियोज़ ऐसी आ रही थी क्योंकि डिमांड में एकदम शॉर्टेज आ गई थी, शादी हॉल बंद थे। अब कुछ दिन पहले तक जिंदा मुर्गी 180-190 में मिल रही थी, ये अचानक इसकी प्राइस बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई है कि ये वापस उन नरखों पे चली गई है कि जिन नरखों पे अपने पीक पे होती थी, हालांकि ऐसे नॉर्मली इस सीजन में नहीं होता। क्या वजह है? देखिए, पोल्ट्री का तो जो हमेशा से हम ये कहते आ रहे हैं कि इसका प्योरली सप्लाई डिमांड के ऊपर है, और इसका जब रेट ज़्यादा होते हैं तो फार्मर इनकरेज होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, रेट्स नीचे आते हैं। और जब रेट्स बहुत कम होते हैं उस वक्त फार्मर काम छोड़ देता है, उसको नुकसान होते हैं। उसके बाद फिर वो अपना प्रोडक्शन का कम हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। ये पोल्ट्री सेल्फ रेगुलेटरी है। जब रेट बढ़ेंगे तो वो वजह बनेगी रेट कम होने की, जब रेट कम होते हैं तो वजह बनती है रेट बढ़ने की। एक फिनोमेना है जिसमें शायद किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता इसका। लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई का जो फिनोमेना है ये हर मार्केट पे आ जाता है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं, हम हर साल देखते हैं कि जून और जुलाई में अंडे और मुर्गी की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इस साल है। क्या वजह है? मतलब 130 तक ये रेट क्या अंडों का चला गया हुआ है। मुर्गी जो मार्केट में खरीदने जाते थे वो 350 की हो गई है। ये कौन सी मुर्गियां हैं, ये कौन से अंडे हैं जो इतने महंगे हो गए हैं? अगर हम देखें तो पिछला 1.5 साल पोल्ट्री का पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा नुकसान का साथ रहा है। इसमें लोगों का वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया, फार्मर काम छोड़ गया, तकरीबन कोई 35 से 40% पोल्ट्री श्रिंक हो गई है। एक सेकंड, मुझे डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, एक हफ्ता पहले क्या फार्मर इनकरेज था? क्या जो रेट्स अंडे फी दर्जन 100 रुपए से नीचे थे, मुर्गी की कीमत 190 रुपए जिंदा थी, 190 रुपए 180 रुपए जिंदा चल रही थी। एक हफ्ते पहले फार्मर इनकरेज था, एक हफ्ते बाद फार्मर डिस्करेज हो गया, क्या हुआ ऐसा? जी सर, इसमें ये फिनोमेना होता है कि ये रोज रेट नहीं चढ़ते, ये फिनोमेना ऊपर नीचे रहता है। लेकिन है कि अब ये रेट 100 रुपए किलो नहीं है, अब ये 160 से लेके 180 के दरमियान चला गया फार्म के ऊपर बर्ड का। तो ये एक पास ऑन होती है कीमत, या ड्रॉप हो रही है ज्यादा हो रही हो, लेकिन है कि इसमें अब ये 100 पे नहीं है, क्योंकि पिछले साल जब 100 पे बिका है पूरा साल तो फार्मर डिप्लीट हो गया। अब ये इसमें ये हम अब भी कहते हैं कि फार्मर को अगर इस वक्त हुकूमत एड्रेस करे, उसका थोड़ा सा उसके साथ दे, तो वो इनकरेज होगा वापस आने के लिए। अगर फार्मर को नुकसानात होंगे तो वो वापस नहीं आएगा। तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि प्राइस को इतना बढ़ा दिया जाए कि वो गरीब आदमी की जो बाइंग पावर है, जिसने बिजनेस देना है फार्मर को, उसी को बिजनेस में से निकाल दिया जाए और लोगों को डिस्करेज कर दिया जाए कि वो मुर्गी ना खरीदें। एक मैं एक्सप्लेन करूं कि कोई कीमत बढ़ाता नहीं, मार्केट देती है तो वो खुद ब खुद कीमत बढ़ती है, जब मार्केट नहीं देती है तो गिर जाती है कीमत। तो ये तो पिछले एक हफ्ते में ये जो 25 रुपए बढ़ी है पेट्रोल की कीमत, तो उसके बाद ये अचानक मार्केट ने अपने मैकेनिज्म के तहत जो है कीमत बढ़ा दी मुर्गी की और अंडे की। सर एक मैं एक्सप्लेन करूं कि पोल्ट्री की जो लागत की उसका उस दिन की जो फरोख्त की कीमत पे कोई असर नहीं होता। ओके, फरोख्त की कीमत प्योरली सप्लाई डिमांड, लागत की का उससे कोई वास्ता नहीं। हाँ अलबत्ता 6 महीने साल बाद वो लागत। फिर भट्टी साहब बस फिर ये एक्सप्लेन कर दें, पिछले एक हफ्ते में अचानक 100 रुपए क्यों कीमत बढ़ गई है पोल्ट्री की? ये बढ़ी नहीं बल्कि पहले कम हो गई थी। जब जिस तरह ही सप्लाई डिमांड में फर्क पड़ता है ना, तो ये कीमतें एक बीमारी से, सप्लाई डिमांड से, चूजों के कम ज्यादा होने से। अच्छा भट्टी साहब एक मिनट, एक आखिर में क्योंकि वहाँ वक्त मुख्तसर है, ये बताइएगा, अभी एक दर्जन अंडे मैं मार्केट में लेने जाती हूँ वो 130 की मिल रहे हैं। जून जुलाई में हमने देखा यूजुअली कीमतें कम होती हैं क्योंकि सर्दियों में आगे जाके इनकी सप्लाई जो है डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो महंगे भी हो जाते हैं। तो मतलब मैं ये ज़हन में रखूँ कि अगर मैं आज 130 दे रही हूँ तो आगे आने वाले दिनों में मैं कोई तकरीबन 300 या 400 रुपए एक दर्जन अंडे का दूंगी। क्या मैं ज़हन अपना अभी से तैयार कर लूँ? जी इसी तरह है कि अगर आपने जो आपको अगर इल्म हो तो पिछले साल जो अंडों वालों के साथ इस वक्त भी हो रहा है ना। भट्टी साहब आप टेलीविजन पे कह रहे हैं कि ऐसा ही होने जा रहा है। नहीं एक्सपेक्ट करने मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ये तो एक अंदाजा होता है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो पोल्ट्री वालों के साथ इस वक्त भी हो रहा है ना, अंडों की प्राइस कम से कम इससे ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो अंडा ये कम नहीं होने वाली, अब वो कम होगी अंडे वाली फार्मिंग। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और थे कि जी तैयार हो जाएं, क्योंकि मुर्गी और अंडे की कीमत में
खास तौर पर अंडे की कीमत के हवाले से मदिया के सवाल पे उनका कहना था कि जी आप तैयार हो जाएं, बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ने वाली है। मतलब अगर मैंने इनको 300 350 बोला था तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि भट्टी साहब मुझे बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा जी, 200 तक चले जाएं आप, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इससे बढ़ेगी। तो मैं अब हैरान हूँ कि अगर 350 से भी ज़्यादा अगर ये बढ़ जाती है शफात, तो मतलब आम आवाम कहाँ जाएगी जी? मतलब बेरोजगारी। 400 रुपए फी दर्जन अंडे का मतलब 35 रुपए का एक अंडा, मुझे लगता है शुतुरमुर्ग का अंडा फिर थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन पता नहीं हमारे जो आम जो फार्म की जो मुर्गी है, पोल्ट्री फार्म की, उसके अंडों में मतलब उसके गोश्त में चिकन भी इतना महंगा हो गया है, अंडे भी इतने महंगे हो गए हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, फल महंगे हो गए, तो फिर आवाम के फाके करने से बात क्या करें? एक चीज होती है उससे कहते हैं हुकूमत, और अब हुकूमत का काम है कि वो इस मामले में मदाखलत करे और इन प्राइसेस को जरा इंसानी रेंज में रखे। ये गैर इंसानी रेंज है।